तो जनरली गाइस रीवैल्यूएशन अकाउंट क्या है? रीवैल्यूएशन अकाउंट वो अकाउंट होता है जो जनरली आपकी एसेट्स और लायबिलिटी के ट्रीटमेंट के रिगार्डिंग बनाया जाता है। अब रीवैल्यूएशन अकाउंट क्या है? रीवैल्यूएशन अकाउंट की फीचर होती है, ये आपका किस अकाउंट का पार्ट होता है? नॉमिनल अकाउंट का। नॉमिनल अकाउंट जनरली आपके तीन टाइप के अकाउंट होते हैं जो आपने +1 कॉमर्स में सीखे थे, रियल अकाउंट, नॉमिनल अकाउंट एंड पर्सनल अकाउंट। थर्ड वन अकाउंट कौन सा होता है आपका? नॉमिनल अकाउंट, जिसका लिंक किसके साथ होता है? एक्सपेंडिचर एंड इनकम्स के साथ। एक्सपेंडिचर एंड इनकम के साथ। एक्सपेंडिचर इसको देसी भाषा में हम लिखते हैं बुरी बातें। बुरी बातें, जितनी भी अकाउंटेंसी में बुरी बातें होती हैं नॉमिनल अकाउंट से रिलेटेड, उन सभी के कौन से बैलेंस होते हैं? डेबिट बैलेंस। अभी मैं आपको प्रूफ करके दूंगा। और जितनी भी इनकम होती हैं उनको कंसीडर करेंगे हम अच्छी बातों में, और सभी अच्छी बातों के नॉमिनल अकाउंट में कौन से बैलेंस होते हैं? क्रेडिट बैलेंस। देखिए, अब रीवैल्यूएशन अकाउंट इज ए नॉमिनल अकाउंट जिसमें डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेज, क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन्स आता है। It is maintained to record the revaluation जो आप करते हो assets और liability का, of assets and liabilities at the time of admission of a partner. It means जब कभी भी पार्टनरशिप फर्म में कोई न्यू पार्टनर एडमिट होता है, ओल्ड पार्टनर्स उसे क्या करते हैं? अपनी एसेट्स के रिगार्डिंग, नेटवर्थ के रिगार्डिंग कुछ शेयर मंगवाते हैं। बट वो पार्टनर ये बोलता है मैं कैसे मान लूं कि आपकी नेट एसेट्स, नेटवर्थ इतने की है? तो वो क्या करता है? एसेट्स और लायबिलिटी की फिर से वैल्यूएशन करवाता है। उसकी वैल्यूएशन के दौरान अगर आपकी एसेट्स की वैल्यू ग्रेटर देन लायबिलिटी हो जाती है और आपको प्रॉफिट जनरेट होता है, तो वो किससे रिलेटेड था? ओल्ड पार्टनर्स। तो वो किसको डिलीवर किया जाएगा? ओल्ड पार्टनर्स को। अगर कोइंसिडेंटली उसके दौरान आपकी नेटवर्थ कम हो जाती है तो वो लॉसेज भी कौन बेयर करेंगे? ओल्ड पार्टनर इन देयर ओल्ड रेशियो। क्लियर है? अब एक डेमो देखते हैं। तो एडमिशन ऑफ ए पार्टनर के केस में जब एक पार्टनर एडमिट हुआ तो वो आपकी एसेट्स और लायबिलिटी की रिवैल्यूएशन करवाने जा रहा है। जस्ट लाइक ये मेरे पास पोच करते हैं बैलेंस शीट है उस पार्टनरशिप फर्म की, ठीक है, ए और बी। पार्टनर्स की ए और बी की कैपिटल 480, ठीक है। अब वो क्या करवा रहा है? एसेट्स एज वेल एज लायबिलिटी। लायबिलिटी में क्या कंसीडर नहीं करनी? कैपिटल, क्योंकि वो तो उन पार्टनर्स की है ना, ठीक है। ये होगी इंटरनल लायबिलिटी, कंसीडर नहीं होगी बेटा, एक्सटर्नल, क्योंकि आप क्या करने लग रहे हो? नेट एसेट्स। नेट एसेट्स के लिए क्या करता हूं मैं? टोटल एसेट्स माइनस में आउटसाइड लायबिलिटी। ये क्या निकल जाएगी? नेटवर्थ। नेटवर्थ और क्या निकल जाएगा? नेट एसेट्स। इसके ऊपर जनरली आपके ओल्ड पार्टनर्स क्या करते हैं? मंगवाते हैं न्यू पार्टनर से शेयर। अच्छा, अब सुनिए, मैंने आपको बोला कंसीडर क्या करना है। अगर आपको रीवैल्यूएशन अकाउंट बना रहे हो तो जो कंसीडर होगा वो क्या होगी? मार्केट वैल्यू। मार्केट वैल्यू रादर देन बुक वैल्यू। बुक वैल्यू को छोड़ के वो क्या कंसीडर होती है? वहां पे मार्केट वैल्यू कंसीडर होती है। मार्केट वैल्यू। अब इसके दौरान आपकी जो एसेट्स होती हैं ये आपकी क्या है? बुक वैल्यू। जो बैलेंस शीट में गिवन होती है वो कौन सी वैल्यू होती है? बुक वैल्यू। और जो एट प्रेजेंट आपकी करंट मार्केट वैल्यू है एसेट्स की, वो क्या होगी? आपकी मार्केट वैल्यू। तो मेरे को कंसीडर किस पे करना है? मार्केट पे। कि तो मेरे को कंसीडर किस पे करना है? मार्केट पे। मार्केट में आपकी एसेट्स की एक्यूरेट वैल्यू कितनी है उसको देखना है। देखिए, अब सबसे पहले आपकी कुछ एसेट्स ऐसी होंगी जिसकी मार्केट वैल्यू असेंडिंग ऑर्डर में बढ़ती चली जाएंगी, तो कुछ ऐसी होंगी जो डिसेंडिंग ऑर्डर, लाइक मशीनरी। मशीनरी की वैल्यू गिर जाती है ड्यू टू डेप्रिशिएशन गिर जाएगी। डेप्रिशिएशन लगाते हैं उसके ऊपर 10%, तो कितना आ गया? आपके अकॉर्डिंग बुक में कितने की वन थी? 1 लाख, बट मार्केट में अगर वो बिकेगी तो कितने की जाएगी? 90,000 की जाएगी। ये हो गया। अब ये हो गया। अब
नॉमिनल अकाउंट है आपका रिवैल्यूएशन अकाउंट। अच्छी बातें क्रेडिट होगी, बुरी बातें डेबिट। अब सुनिए, आपकी मशीनरी जिसकी मार्केट वैल्यू एट प्रेजेंट कितनी है 90 और उसकी बुक वैल्यू एट प्रेजेंट कितनी है आपकी 1 लाख, तो आप कितने से ज्यादा दिखा रहे हैं विंडो ड्रेसिंग को प्रमोट करते हुए 10,000। तो अब आपकी एसेट्स की वैल्यू 10,000 से क्या हो जाएगी, रिड्यूस हो जाएगी। तो वो जो 10,000 से आपकी एसेट्स की वैल्यू रिड्यूस हुई है उसके लिए आप क्या करेंगे, उसके लिए आप अगर जनरल ट्रीटमेंट करते हैं, अच्छी बात है या बुरी बात है, बुरी बात है, बुरी बातों में रिवैल्यूएशन क्या होगा, डेबिट। तो आपने क्या किया, आपने यहां पर एंट्री करी रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू प्लांट एंड मशीनरी। आपको मैंने पहले भी बताया हुआ अकाउंटिंग ट्रीटमेंट, सपोज करते हैं ये आपकी एसेट्स हैं, पेपर में अगर आप कुछ भी भूल जाओ तो मेरी ये बात याद रखना, लायबिलिटी और एसेट्स के बैलेंस लिख लेना। ये मेरी क्या हो गई, लायबिलिटी, इसके कौन से बैलेंस, क्रेडिट, उसके कौन से, डेबिट। अगर एसेट्स की वैल्यू इंक्रीज हो जाती है तो उस केस में आपका एसेट्स का बैलेंस आप क्या रखेंगे, सेम। इंक्रीज होने पर कोइंसिडेंटली एसेट्स की वैल्यू डिक्रीज हो जाती है तो आप क्या कर दोगे, अपोजिट बैलेंस। इट मींस ड्यू टू डेप्रिसिएशन, ड्यू टू सेल या ड्यू टू एबनॉर्मल वेस्टेज। अगर आपके एसेट्स की वैल्यू गिर जाए तो आपके डेबिट बैलेंस क्या कर देना, आप क्रेडिट कर देना एसेट्स के केस में, और बढ़ जाए तो अच्छी बात है, डेबिट के डेबिट रखना। लायबिलिटी कौन से बैलेंस होते हैं, क्रेडिट। तो जो बैलेंस होगा, इट मींस अकाउंटेंसी में जिस भी कॉमोडिटी का, जिस भी कंपोनेंट का जो भी बैलेंस होता है, अगर वो इंक्रीज होगा तो बैलेंस सेम, डिक्रीज होगा तो बैलेंस अपोजिट। तो यहां पर लायबिलिटी, लायबिलिटी के कौन से बैलेंस होते हैं, क्रेडिट। तो इंक्रीज होगा तो क्या कर दोगे आप, क्रेडिट, और अगर वो कोइंसिडेंटली डिक्रीज होगा तो बैलेंस अपोजिट हो जाएंगे, आप क्या कर दोगे, डेबिट। अब देखिए आपकी एसेट्स, ये क्या थी, एसेट्स, एसेट्स की वैल्यू 10,000 से क्या हो गई, डिक्रीज हो गई, 10,000 से क्या हो गई, डिक्रीज, तो कम हो गई। कम होने पर बैलेंस क्या हो जाता है, अपोजिट, डेबिट से क्या हो जाएंगे, क्रेडिट। तो मैंने क्या किया, प्लांट एंड मशीनरी को क्रेडिट, कितने से, 10,000 से। अब सपोज करते हैं बिल्डिंग, बिल्डिंग आपकी कितने की है, बिल्डिंग आपकी 4 लाख की। अब मार्केट में जब सर्वे किया गया, मार्केट वैल्यू इसकी कितनी दिखाई जा रही है, 5 लाख। इट मींस एट प्रेजेंट अगर आप इसको बेचने जाएं तो आपको मार्केट में कितना प्राइस मिल जाएगा, 5 लाख। पार्टनर से सोचा 4 ही लाख होगी, कौन से अप्रोच फॉलो कर रही है, हिस्टोरिकल, तो उन्होंने सोचा 4 ही लाख होगी, उन्होंने दिखा दी। एक्चुअलिटी में कितनी है, 5 लाख, 1 लाख से इंक्रीज हो गई। अब आपकी एसेट्स की वैल्यू 1 लाख से इंक्रीज हो गई तो बैलेंस क्या रहेंगे, बैलेंस क्या रहेंगे, सेम। रिवैल्यूएशन अकाउंट, अच्छी बात है या बुरी बात है, एसेट्स बढ़ गई, अच्छी बात है, तो आप रिवैल्यूएशन को क्या कर देंगे, क्रेडिट। तो आपने क्या एंट्री करी, रिवैल्यूएशन को तो क्रेडिट कर दिया और एसेट्स के बैलेंस सेम। तो मैंने क्या एंट्री करी, बिल्डिंग अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट, कितना, 1 लाख। ये एज इट इज लायबिलिटी। सपोज करते हैं क्रेडिटर्स, क्रेडिटर्स कितने के हैं, 10,000, वो सेटलमेंट करने के रेडी है 7,000 रुपए में। आपको 10 देने थे और वो सेटलमेंट कितने में करने रेडी है, 7,000 रुपए में। कितने रुपए बच गए पेमेंट करते टाइम, 3,000। अच्छी बात है या बुरी बात है, अच्छी बात है। अच्छी बातों के कौन से बैलेंस होते हैं, क्रेडिट। अच्छी बातों के कौन से बैलेंस होते हैं, क्रेडिट। और लायबिलिटी, अगर लायबिलिटी इंक्रीज होती तो क्या करते हैं, क्रेडिट, डिक्रीज होगी तो डेबिट। तो मैंने क्या किया, लायबिलिटी को डेबिट, क्रेडिटर्स अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट। अच्छा, बैंक लोन कितना दिखाया हुआ है, 40, बट इसमें 2,000 एडिशनल किसके पे करने पड़ेंगे, इंटरेस्ट ऑन लोन। इट मींस आपकी लायबिलिटी 2,000 से बढ़ गई, लायबिलिटी बढ़ गई, क्या होगी, लायबिलिटी, क्रेडिट। दूसरी तरफ एक्सपेंडिचर एज वेल एज लायबिलिटी होता है, एक तरफ खर्चा दूसरी तरफ लायबिलिटी, तो आपके खर्चे 2,000 से बढ़ गए। अच्छी बात है या बुरी बात है, बुरी बात है। तो आप रिवैल्यूएशन को बुरी बातों में डेबिट कर दोगे, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू बैंक लोन, कितने थे, 2,000 से बढ़ गया, ये दिखा दिया। कितने बचाए थे, 3,000 बचाए थे। अब आप सभी ने दोस्तों क्या किया था, जब आप रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाते हो या कोई भी अकाउंट बनाते हो, अकाउंट इज बेस्ड ऑन लेजर पोस्टिंग। लेजर पोस्टिंग ही तो है जर्नल एंट्री के ऊपर, अकाउंट इज बेस्ड ऑन जर्नल एंट्री। और जर्नल एंट्री का जब आप आगे पोस्टिंग करते हो तो वो क्या होती है, लेजर पोस्टिंग। लेजर पोस्टिंग मींस क्लासिफिकेशन, ये आपका अकाउंट है, रिवैल्यूएशन अकाउंट।
जहां जहां पर रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट होगा तो उसकी अपोजिट पार्टी डेबिट में डाल देना, क्योंकि खुद के अकाउंट में खुद का नाम नहीं आता। और जहां जहां पे रिवैल्यूएशन अकाउंट क्रेडिट होगा तो उसकी अपोजिट पार्टी क्रेडिट में डाल देना। फर्स्ट वन में रिवैल्यूएशन क्या हो रहा है, डेबिट, तो उसके डेबिट साइड में खुद का नाम नहीं जाएगा। अपोजिट पार्टी कौन है, प्लांट एंड मशीनरी, टू प्लांट एंड मशीनरी। कितनी अमाउंट, 10,000। ओके, फिर रिवैल्यूएशन क्या हो रहा है, क्रेडिट, उसके अपोजिट कौन है, बिल्डिंग, तो क्रेडिट साइड में क्या लिखूंगा मैं, बाय बिल्डिंग अकाउंट, बाय बिल्डिंग अकाउंट। कितना, 1 लाख। ओके, रिवैल्यूएशन क्या हो रहा है, क्रेडिट, तो क्या किया, अपोजिट पार्टी का नाम, बाय क्रेडिटर्स, कितना, 3,000। रिवैल्यूएशन क्या हो रहा है, डेबिट, उसके अपोजिट कौन है, बैंक लोन, तो डेबिट साइड में टू बैंक लोन। अब कितना आ गया, 2,000। मैंने आपको बोला था जो नेटवर्थ आएगी ऐड और लेस करके नेटवर्थ, न्यू पार्टनर तो जस्ट उसमें अपना हिस्सा लेके आता है। वो तो उस अपने खुद की सेल्फिशनेस के लिए कि मुझे ज्यादा तो नहीं मांग रहे, मुझसे कम तो नहीं ले रहे, ठीक है ना, वो तो इसके लिए करता है कि कहीं ये मुझसे, वो तो अपने उसके लिए खुद के प्रॉफिट के लिए कि कहीं पार्टनर ने मुझसे ज्यादा पार्ट तो नहीं मांग लिया, तो वो इसलिए रिवैल्यूएशन करा रहा है। बट उस रिवैल्यूएशन के दौरान जो प्रॉफिट और लॉस निकलते हैं वो किससे कनेक्टेड होते हैं, ओल्ड पार्टनर्स, तो उसको प्रॉफिट और लॉस दोनों को कौन डिवाइड करेंगे, ओल्ड पार्टनर इन देयर ओल्ड रेशियो। ठीक है, देखते हैं। तो इस क्वेश्चन में क्या आ रहा है, प्रॉफिट टोटल कितना है, 103 में से कितने गए, 12, तो क्या आ जाएगा, टू रिवैल्यूएशन प्रॉफिट ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ठीक है, इसमें से आपने कितने लेस कर दिए, 12, तो 103 माइनस 12 कितना बच गया, 91। ये डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा ए और बी में, किस रेशो में, ओल्ड रेशो में। तो इन शॉर्ट रिवैल्यूएशन अकाउंट क्या होता है, एसेट्स और लायबिलिटी का फिर से वैल्यूएशन करवाना। जब पार्टनरशिप में कोई न्यू पार्टनर एडमिट होता है। आई होप सो आपको अब रिवैल्यूएशन अकाउंट अच्छी तरह क्लियर हो गया होगा। अब हम नेक्स्ट वन वीडियो में मैं आपके लिए लेके आने वाला हूं एक और अनदर टॉपिक जो किससे रिलेटेड है, रिजर्व एंड एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट इन केस ऑफ एडमिशन ऑफ ए पार्टनर। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में मैं आपको समझाने जा रहा हूं अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ ऑल रिजर्व एंड एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स। एक्यूमुलेशन का मतलब इकट्ठा करना। सपोज करते हैं ये प्रॉफिट है, ये पार्टनर ए और ये पार्टनर बी, ये दोनों पार्टनर्स हैं। पार्टनर दोनों के दोनों पार्टनरशिप फर्म चला रहे हैं। रेशो कितने का है, 3:2। प्रॉफिट, पार्टनरशिप फर्म 10,000, पार्टनरशिप फर्म को प्रॉफिट्स हुए। अब वो फर्म के लिए क्या है, लायबिलिटी प्लस एक्सपेंडिचर। क्यों, क्योंकि पैसा इन्वेस्ट करने वाले कौन है, पार्टनर्स। तो रिवॉर्ड किसको मिलेगा, प्रॉफिट के लिए लगाते हो ना पैसा, तो ये प्रॉफिट किसको मिलेगा, इन दोनों को, ए और बी को। तो इनके लिए क्या बन जाएगी, वो इनकम्स, और दूसरी तरफ क्या बन जाएगी, वो एसेट्स। पार्टनरशिप फर्म के लिए लायबिलिटी, एक्सपेंडिचर, और इनके लिए इनकम और एसेट्स। ये कौन बोलता है, सेपरेट एंटिटी कॉन्सेप्ट, जो आपने +1 कॉमर्स में किया होगा, जो क्या बोलता है, ओनर और बिजनेस पर्सन दोनों अलग अलग होते हैं। बिजनेस पर्सन जस्ट क्या लगाएगा, कैपिटल इंट्रोड्यूस करेगा। पार्टनरशिप फर्म ने दो काम कर दिए, दो काम, एक रिजर्व और एक एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट। 1000 में से 2000 रिजर्व के लिए और 2000 रुपए एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स के लिए निकाल लिए। किसके लिए, अपने फ्यूचर की अननोन लायबिलिटी की पेमेंट करने के लिए, कि कल की डेट में अगर हमारे साथ कुछ मिसहैपनिंग हो जाती है तो उसको पे आउट करने के लिए जो हमें क्या चाहिए, पैसा, तो उसके लिए। एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट जो डिस्ट्रीब्यूट किसको होने चाहिए थे, पार्टनर्स को। पार्टनरशिप फर्म ने उनका शेयर कम करके क्या कर दिया, 2000 से कम कर दिया, और उसको क्या कर दिया, प्रॉफिट इकट्ठे कर लिए।
किसके प्रॉफिट डिडक्ट हुए? पार्टनर्स के। कितने मिलने चाहिए थे? 10,000। 2 + 2 कट होके कितने मिलेंगे इन दोनों को? 6,000 डिस्ट्रीब्यूट होंगे 3/5 और 2/5। अब ये जो आपकी पार्टनरशिप फर्म ने रिजर्व्स के लिए और एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स के लिए जो पार्टनर्स का पार्ट कम किया होगा कभी पास्ट में, तो उससे पार्टनर्स की शेयरिंग प्रॉफिट की क्या होगी? रिड्यूस हो गई। पार्टनर्स के अकाउंट से जो काटोगे तो पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट उस दौरान फर्म ने क्या किए होंगे? डेबिट। तो उस दौरान आप कभी भी ओपनिंग एंट्री नहीं करते हो, आप जस्ट डिस्ट्रीब्यूशन के क्लोजिंग एंट्री करते हो। ये क्रिएट कैसे हुआ ये देखिए। उस दौरान आपने क्या एंट्री करी? आपने एंट्री करी ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू ऑल रिजर्व्स, और टू एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स। आपके पार्टनर्स के अकाउंट से डिडक्ट हो गए तो पार्टनर को क्या कर दिया? डेबिट। और ये क्रेडिट होने का मतलब क्या होता है? फर्म के लिए क्या बन गई? फर्म के लिए लायबिलिटी बन गई फ्यूचर के लिए। ये मैंने इसके रिगार्डिंग क्या करके दे दिया आपको? ओपनिंग एंट्री। अब सुनिए, ओपनिंग एंट्री होने के बाद अब जैसे ही पार्टनरशिप में कोई एडमिशन के दौरान कोई न्यू पार्टनर आएगा तो फ्यूचर में ये किसके पार्ट से कटे थे? पास्ट में ओल्ड पार्टनर। क्या वो न्यू पार्टनर को इन प्रॉफिट, एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट और रिजर्व में शेयरिंग दे देंगे? नेवर। तो वो क्या करते हैं, जो पास्ट में उनके अकाउंट से जितनी अमाउंट डिडक्ट की गई थी वो सभी अकाउंटिंग ट्रीटमेंट क्या कर देंगे? कैंसल करके जो आपने ओपनिंग एंट्री की थी कैंसिलेशन में क्या कर देंगे? आप उसकी क्लोजिंग, अकाउंटिंग ट्रीटमेंट खत्म। तो आप इसे क्या बोलते हैं? डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिजर्व। एक्चुअली में ये पार्टनर्स का ही पार्ट था जो एडमिशन के दौरान कैंसिलेशन के लिए आपने क्या कर दिया? बैलेंस शीट से हटा दिया। तो आप अगर इसे खत्म करने के लिए जाते हैं तो खत्म करने के लिए जाने के लिए आप क्या अकाउंटिंग ट्रीटमेंट करेंगे? तो अगर आप इसे जो आपने ओपनिंग एंट्री की थी रिजर्व्स के रिगार्डिंग, प्रॉफिट्स के रिगार्डिंग, आप इसका इंपैक्ट खत्म करना चाहते हैं, न्यू पार्टनर आ गया, शेयरिंग नहीं देना चाहते, तो ये क्या कर देंगे? उसकी क्लोजिंग एंट्री। तो क्या एंट्री करेंगे? ऑल रिजर्व्स accumulated profits account debit to old partners in their old ratio। आपको एक बात बता दूं दोस्तों, जितने भी आपके रिजर्व्स होते हैं और एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स होते हैं वो किसका पार्ट होते हैं? इंटरनल लायबिलिटी का। किसका पार्ट होते हैं? इंटरनल लायबिलिटी का। ये आपकी बैलेंस शीट को स्ट्रॉन्ग करने का काम करते हैं क्योंकि पार्टनर से रिलेटेड है, बाहर वाले की पार्टियों की पेमेंट नहीं करनी तो फर्म के लिए कोई अननेसेसरी बोदरेशन नहीं होगी। तो इस तरह आप क्लोजिंग एंट्री करके क्या कर देंगे? न्यू पार्टनर के ट्रीटमेंट के दौरान आप क्या कर दोगे? इसका क्लोजिंग इंपैक्ट करके, कैंसिलेशन की एंट्री करके प्रॉफिट्स और रिजर्व्स को डिस्ट्रीब्यूट कर दोगे। अब आपके टॉपिक आने क्वेश्चंस में, एक वर्कमैन कंपनसेशन का और एक इन्वेस्टमेंट। वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व क्या होता है? आपके जो पार्टनरशिप फर्म है वो ये सोच देखती है कि आपकी फैक्ट्री में जो वर्कर काम करने लग रहे हैं, काम के दौरान उनके साथ किसी टाइप की भी कोई मिसहैपनिंग हो सकती है, एक्सीडेंट हो सकता है मशीनरी पे, तो उसके रिगार्डिंग अपने आप को फ्यूचर की अननोन लायबिलिटी से बचाने के लिए फर्म पहले ही प्रॉफिट में से कुछ पार्ट वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व के लिए काट लेगी। प्रॉफिट फर्म के थोड़ी ना है, फर्म की तो लायबिलिटी है, तो प्रॉफिट किसके थे? पार्टनर। तो आपने किसके पार्ट से डिडक्ट कर दिए थे? पार्टनर्स के पार्ट। अगर नया पार्टनर आएगा तो वो भी इसके लिए निकाल लेगा, तो ओल्ड पार्टनर ओल्ड शेयरिंग को खत्म करवा देंगे। सिमिलर इन्वेस्टमेंट जो आउटसाइड बिजनेस की जाती है उसकी वैल्यू जनरली क्या होती है? फ्लैक्चुएट। अगर इन्वेस्टमेंट की वैल्यू डिक्रीज हो जाए तो उसको उसके एक्चुअल वैल्यू तक लाने के लिए जो भी आपको काम करना पड़ेगा, जो भी आपको अमाउंट निकालनी पड़ेगी, वो किस में से निकाली जाएगी? इन्वेस्टमेंट फ्लैक्चुएशन रिजर्व। तो उसका वो भी अमाउंट कहां से निकाली गई? आपके पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट से। तो उसको कवर अप करने के लिए आप पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट को पहले क्या किया था आपने? डेबिट। अब कैंसिलेशन की एंट्री में क्या कर दोगे? क्रेडिट कर दोगे। अब बात करता हूं मैं एसेट साइड की। एक्यूमुलेटेड लॉस फर्म के लिए क्या बन गई है? एसेट्स।
क्या बन गई? एसेट्स। और पार्टनर्स के लिए क्या बन गई है? लायबिलिटी और एक्सपेंडिचर। लॉस, अगर प्रॉफिट पार्टनर्स ओल्ड पार्टनर को मिले हैं तो लॉसेज भी किसके होंगे? ओल्ड पार्टनर। तो फर्म ने पास्ट में कभी एंट्री की थी इसकी एक्यूमुलेटेड लॉसेज अकाउंट डेबिट, और जो एडवर्टीजमेंट सस्पेंस था, एडवर्टीजमेंट, ये दोनों कौन से होती हैं? नॉमिनल एसेट्स, जिनको फर्दर कैश में कन्वर्ट नहीं किया जा सकता। एडवर्टीजमेंट सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू ओल्ड पार्टनर्स। पार्टनर्स ने कहा था हम स्लोली स्लोली अपने कैपिटल अकाउंट में से इसको रिड्यूस करवाते रहेंगे जैसे जैसे हमें प्रॉफिट होंगे। तो फर्म ने क्या किया था? इसको एसेट साइड में दिखा दिया था एज ए नॉमिनल एसेट कर दिया। अब जैसे ही कोई न्यू पार्टनर आएगा तो न्यू पार्टनर जब इसमें प्रॉफिट में उसने रिजर्व्स में और प्रॉफिट में इन्वॉल्विंग नहीं ली तो वो लॉसेज में भी नहीं लेगा, तो इसका भी एज इट इज आप क्या कर दोगे? क्लोजिंग ट्रीटमेंट। तो ओपनिंग एंट्री ये थी, क्लोजिंग एंट्री करने के लिए क्या करूंगा? ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू एक्यूमुलेटेड लॉसेज और टू एडवर्टीजमेंट सस्पेंस। इस तरह आप क्या कर देंगे? इसकी क्लोजिंग एंट्री, और फर्स्ट वन का अकाउंटिंग ट्रीटमेंट क्या कर देंगे? क्लोज कर देंगे। तो ये आपका ट्रीटमेंट था एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट, रिजर्व और लॉसेज के रिगार्डिंग, जब कोई न्यू पार्टनर पार्टनरशिप फर्म में एंट्री करेगा। सीए फाउंडेशन का चैप्टर नंबर 8 पार्टनरशिप अकाउंट के यूनिट नंबर 3 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट निकालिए। आपको अच्छी तरह पता है जब एक न्यू पार्टनर पार्टनरशिप फर्म में एंट्री करता है तो वो अपने साथ एक तो कैपिटल की अमाउंट लेके आता है और एक प्रीमियम फॉर गुडविल। +2 को आप भूल जाओ। +2 में आप क्या करते थे? बैंक टू न्यू पार्टनर कैपिटल और टू प्रीमियम फॉर गुडविल। आपकी फाउंडेशन में जो कैपिटल अकाउंट होता है, कैपिटल अकाउंट में ही आपकी प्रीमियम फॉर गुडविल की अमाउंट को मर्ज कर दिया जाता है और आपकी कैपिटल अकाउंट के थ्रू ही आपके अकाउंटिंग ट्रीटमेंट को फिनिश किया जाएगा। ठीक है, अब आपको बड़े क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं एडमिशन ऑफ ए पार्टनर के। फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे पहला काम आपका क्या होगा? बैलेंस शीट की लायबिलिटी साइड में जाइए। वहां पर जितने भी आपको रिजर्व और एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स मिलते हैं तो आप क्या करेंगे? उन सभी को आपने ओल्ड पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में से पहले कभी पास्ट में डिडक्ट किया था। क्या करने के लिए? अपनी अननोन लायबिलिटी की पेमेंट करने के लिए। अब जैसे ही कोई न्यू पार्टनर एंट्री करेगा, ओल्ड पार्टनर्स उसके साथ अपने ओल्ड रिजर्व और प्रॉफिट्स की किसी टाइप की भी शेयरिंग डिस्ट्रीब्यूट नहीं करने वाले, किसी भी टाइप की शेयरिंग नहीं करने वाले। तो उस केस में वो अपने ओल्ड ट्रीटमेंट का कैंसिलेशन कर देंगे। तो आप बैलेंस शीट की लायबिलिटी साइड में रिजर्व और प्रॉफिट गिवन है तो उनके बैलेंस क्या होंगे? क्रेडिट, क्योंकि वो इंटरनल लायबिलिटी को रिप्रेजेंट करते हैं। तो आप उनकी कैंसिलेशन के दौरान उसे क्रेडिट से क्या कर देंगे? डेबिट, और ओल्ड पार्टनर्स को क्या कर देंगे? क्रेडिट। ठीक है, अब मैं बात करता हूं एसेट साइड की। एसेट साइड में आपको 3 आइटम गिवन होंगे। गुडविल, जो आपकी एक्वायर्ड और परचेज्ड गुडविल होती है वो बैलेंस शीट की एसेट साइड में ओल्ड पार्टनर्स के थ्रू रिप्रेजेंट की जाती है आने वाले 5 सालों तक, क्योंकि 5 सालों के बाद आपको अपनी गुडविल को जो एक्वायर की गई थी उसे मैंडेटरी फॉर्म में राइट ऑफ करना कंपल्सरी होता है। तो आप उसे राइट ऑफ करेंगे क्योंकि न्यू पार्टनर को उसमें कोई इंटरेस्ट नहीं है। सेकंड वन, आपको एक्यूमुलेटेड लॉसेज और एडवर्टीजमेंट सस्पेंस अकाउंट मिलता है तो ये दोनों ही आपकी नॉमिनल एसेट्स होगी, इनको आप फर्दर कैश में कन्वर्ट नहीं कर सकते। तो आप इन्हें क्या कर देंगे? इनका इम्पैक्ट खत्म करने के लिए डेबिट से क्रेडिट। अब देखते हैं हमारे क्वेश्चन में क्या क्या होगा। राम एंड मोहन हु शेयरिंग प्रॉफिट 3:2। लायबिलिटी साइड में मुझे जो आइटम मैंने बताया था कुछ भी गिवन नहीं है, ना ही रिजर्व ना ही प्रॉफिट्स और ना ही एसेट साइड में तीनों आइटम गिवन। तो मैं आगे बढ़ता हूं। न्यू पार्टनर शाम आता है, कैपिटल के 25,000 और 10,000 पे गुडविल। मैंने क्या बोला? दोनों को मर्ज कर दीजिए। तो फर्स्ट एंट्री बैंक अकाउंट डेबिट, दोनों को मर्ज करके एक ही में डाल दिया। तो शाम कैपिटल अकाउंट नीचे नरेशन डाल दीजिए। शेयरिंग ऑफ गुडविल एंड कैपिटल कंट्रीब्यूटेड बाय न्यू पार्टनर। ओके, 25 + 10 कितना बनता है ये आपका? 35,000। ओके, अब
ये जो आपका गुडविल का पार्ट होगा वो किसमें डिस्ट्रीब्यूट होगा, ओल्ड पार्टनर्स में इन देयर सैक्रिफाइसिंग रेशो। तो मुझे क्या कैलकुलेट करके देना आपको, सैक्रिफाइसिंग रेशो, जिसका फार्मूला क्या होता है, ओल्ड रेशो माइनस में न्यू रेशो। अच्छा, राम और श्याम, ओल्ड रेशो कितना गिवन था, 3:2, 3/5, और यहाँ पे शाम का कितना आया, 2/5, माइनस में न्यू रेशो कितना गिवन है, 5/10, और यहाँ पर इसका कितना गिवन है, 3/10। तो एलसीएम लीजिए, 10, 5 2 जा 6 - 5, 1/10, पॉजिटिव मीन्स सैक्रिफाइस, 5 2 जा 2, 4 जा 1/10, पॉजिटिव मीन्स सैक्रिफाइस। तो इन दोनों का सैक्रिफाइसिंग रेशियो कितना आया, 1:1। सैक्रिफाइस इज इक्वल टू क्या होना चाहिए, गेन, 1 + 1 2, 2/10 सैक्रिफाइस, और न्यू पार्टनर कितने के लिए गेन कर रहा है, 2/10, इट मींस इक्विवेलेंट है, हम बिल्कुल सही है, ये आपने कर दी। अब आप क्या करोगे, गुडविल के रिगार्डिंग जो आपको ट्रीटमेंट करना था, आपने क्या किया, श्याम कैपिटल अकाउंट डेबिट टू राम्स कैपिटल अकाउंट और टू मोहन्स कैपिटल अकाउंट इन सैक्रिफाइसिंग रेशो 1:1। कितना लेके आया था, 10,000, 5 and 5। ओके, अब हम बात करने जा रहे हैं रीवैल्यूएशन के रिगार्डिंग। जब नया पार्टनर एडमिट हुआ तो उसने रीवैल्यूड करवाई एसेट्स। रीवैल्यूएशन के दौरान बिल्डिंग पहले जो 18,000 की थी, अब वो कितने की पाई गई, 25,000। तो बिल्डिंग की वैल्यू कितने से इंक्रीज हो गई, आपकी 7,000। जितनी भी अच्छी बातें होती है उनके कौन से बैलेंस होंगे, क्रेडिट। और अब आप क्या करने वाले हो, रीवैल्यूएशन को क्रेडिट, उसके लिए तो आपने क्या एंट्री करी, बिल्डिंग अकाउंट डेबिट, बिल्डिंग अकाउंट डेबिट टू revaluation account, how much, 7,000। आफ्टर दैट उसके बाद प्लांट एंड मशीनरी कितने की होगी, 12, पहले कितने की थी, 15, 3,000 रुपए से कम हो गई। तो बुरी बात है, बुरी बात में आप रीवैल्यूएशन अकाउंट को क्या कर देंगे, डेबिट कर देंगे, रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू प्लांट एंड मशीनरी, कितना आ जाएगा, 3,000। ओके, फिर मैं आगे बढ़ता हूं। आगे क्या बोलता है नेक्स्ट टॉपिक में कि इन्वेंट्री कितने का ट्रीट किया गया, 12,000। इन्वेंट्री कितने का ट्रीट किया गया, 12,000 का। तो नेक्स्ट पॉइंट में क्या बोलता है, वो इन्वेंट्री कितने का है, 12। पहले इन्वेंट्री कितने का था, 12, नो चेंज, तो आप इसमें किसी तरह का कोई चेंज नहीं करेंगे। फिर ट्रेड रिसीवेबल 9,500, पहले कितने के थे, 10,000, 500 से क्या हो गए, रिड्यूस हो गए, बुरी बात है। तो बुरी बातों के कौन से बैलेंस, डेबिट, क्या एंट्री करें, रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू ट्रेड रिसीवेबल, टू ट्रेड रिसीवेबल, या आप क्या लिख सकते हो, बैड एंड डाउटफुल डेट्स, कितने से, 500 से। ओके, ये कम हो गया। उसके बाद इट वाज फाउंड दैट देयर वाज ए लायबिलिटी फॉर 1,500, लायबिलिटी थी बट उसको आपने बुक्स में दिखाया, तब आपकी लायबिलिटी कितने से बढ़ जाएगी, 1,500, बुरी बात है। तो आप क्या एंट्री करोगे, रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी, कितने से, ये आपकी हो गई 1,500 से। तो अब आप क्या बनाने जा रहे हैं, अपना रीवैल्यूएशन अकाउंट। जहां जहां पर रीवैल्यूएशन क्रेडिट होगा उसकी अपोजिट पार्टी कहां पे दिखा दोगे आप, क्रेडिट साइड में, लाइक बाय बिल्डिंग, कितना, 7,000 टू प्लांट एंड मशीनरी, हाउ मच, ये होगा आपका 3,000। अच्छा, टू ट्रेड रिसीवेबल कितना, 500, और टू कितना, टू अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी कितनी, 1,500। आफ्टर दैट आप क्या करेंगे, टोटलिंग 7,000,
7,000 में से आपके कितने जाते हैं, ये जाएंगे आपके 5,000, कितने बच गए 2,000। तो टू रीवैल्यूएशन प्रॉफिट ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट इन देयर ओल्ड रेशियो, 2000 इंटू में 3/5 और इंटू में 2/5, तो ये कितने बने 1200 और 800। ये आपने कर ली जर्नल एंट्री प्लस रीवैल्यूएशन अकाउंट। अब इसने मुझसे क्या पूछा है, इसने मेरे को बोला गिव जर्नल एंट्री टू रिकॉर्ड द अबव, आल्सो गिव बैलेंस शीट ऑफ पार्टनरशिप आफ्टर शाम एडमिशन। इट मींस ओपनिंग बैलेंस शीट। ओपनिंग बैलेंस शीट में आप क्या क्या करने जा रहे हैं, आप ये देखिए, यहां तक क्लियर है। जो भी एसेट्स की वैल्यू में चेंजमेंट आए हैं उन सभी को दिखा देना। बिल्डिंग कितनी रिप्रेजेंट करके दी आपने 25,000, तो कितनी दिखाएंगे 25 लेटेस्ट वैल्यू। ओके, उसके बाद प्लांट एंड मशीनरी कितने रिप्रेजेंट करके देंगे 12,000। उसके बाद इन्वेंट्री कितना रिप्रेजेंट करके देंगे 12,000। उसके बाद ट्रेड रिसीवेबल कितना आएगा 9,500। ओके, अच्छा, लाइबिलिटी साइड में कितने के ट्रेड पेपर थे 15,000, कुछ नहीं हुआ तो सेम छोड़ दीजिए। ट्रेड पेपर कितने 15,000। फिर कैपिटल राम और श्याम। राम की कैपिटल कितनी थी, राम की कैपिटल थी 20, प्लस में उसको रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट कितना मिला 1200, कितनी हो गई 21,200, प्लस में गुडविल का शेयर कितना मिला था उसको इक्वल, गुडविल का शेयर कितना मिला था इक्वल, कितने थे 5,000, तो वहां पर हो गए 21,200, ये कितने हो गए 21,200 और उसके बाद 5,000, तो कितने मिलेंगे 26,200। तो मैंने कितना दिखाया 26,200 एज इट इज। शाम की कैपिटल कितनी थी, शाम की कैपिटल बताई आपने, सॉरी मोहन की कैपिटल बताई आपने 25,000। 25,000 में प्रॉफिट कितने हो गए 5,000, कितने हो गए आपके 30, और प्लस में 25,000 मोहन की कैपिटल थी आपकी 25,000। 25,000 में आपके प्रीमियम फॉर गुडविल का शेयर कितना हो गया आपका 5,000, कितना हो गया 30, प्लस में प्रॉफिट रिवैल्यूएशन के 800, कितने हो गए 30,800। और फिर उसके बाद न्यू पार्टनर कौन है आपका, ये मोहन है और ये आपका श्याम है। श्याम की कैपिटल कितनी बनती है 25,000, टोटल कितना बना 82,000, ये 95,500 जो न्यू पार्टनर अपने साथ क्या क्या लेके आया था, एक न्यू पार्टनर अपने साथ लेके आया था किसका शेयर, बैंक बैलेंस आपके पास 5,000 था, न्यू पार्टनर अपने साथ लेके आया था 25 प्लस में 10 35, 35 और 5 40,000, तो बैंक बैलेंस आपका बढ़कर कितना हो जाएगा न्यू पार्टनरशिप फर्म का 40,000। ये मेरा था क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड की तरफ। देखिए, मेमोरेंडम रीवैल्यूएशन अकाउंट कब बनता है, जब कोई न्यू पार्टनर पार्टनरशिप फर्म में आएगा तो वह एसेट्स और लायबिलिटी की क्या करवाएगा फिर से वैल्यूएशन। उस वैल्यूएशन के दौरान आपकी एसेट और लायबिलिटी की वैल्यू बढ़ेगी भी तो कभी कम भी होगी। वो जो रीवैल्यूएशन के दौरान एसेट्स और लायबिलिटी की वैल्यू में चेंजमेंट आने लग रहा है, जब आपके ओल्ड और न्यू पार्टनर को ऐसा लगता है कि हमें अपनी बुक्स में बैलेंस शीट में सेम फिगर रिप्रेजेंट करना है किसी भी रीजन की वजह से, तो वो क्या करते हैं कि जो अकाउंटिंग ट्रीटमेंट के थ्रू जो ओल्ड पार्टनर्स को प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट हुआ था उसकी रिवाइज वैल्यू करके एक बार फिर से डेबिट वाले पोर्शन को क्रेडिट में और क्रेडिट वाले पोर्शन को डेबिट में, फर्स्ट वन एसेट्स और लायबिलिटी का इंपैक्ट खत्म करके कैंसिलेशन करके फिर दोबारा बैलेंस शीट में ऑल फिगर को ले आते हैं।
फर्स्ट वन, आपके जो ओल्ड पार्टनर्स होते हैं उनमें प्रॉफिट का डिस्ट्रीब्यूशन होता है, और जब आप उसको दोबारा कैंसिलेशन के थ्रू आगे कैरिड फॉरवर्ड करते हो, एसेट्स और लायबिलिटी को कैंसिलेशन ट्रीटमेंट करते हो, तो जो लॉसेज आते हैं उसमें शेयरिंग न्यू पार्टनर मिलेगा। आने वाले इस क्वेश्चन में हम यही देखेंगे। देखिए, A and B are partners sharing profit and losses। क्या रेशो है? 3:2। ये इनके बैलेंस शीट है। मैंने आपको बताया बांटने लायक हो तो बांट देना, राइट ऑफ करने लायक हो तो राइट ऑफ कर देना। इस क्वेश्चन में भी कुछ भी गिवन नहीं है। चलिए, सी को एडमिट किया। सी 50,000 रुपए कैपिटल के और 10,000 रुपए गुडविल। क्या एंट्री की? बैंक अकाउंट डेबिट टू सीज कैपिटल अकाउंट 60,000। फिर सीज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू ए और टू बी इन देयर सैक्रिफाइसिंग रेशो। वैसे भी पेपर में अगर कुछ भी गिवन ना हो, ओल्ड रेशो ही सैक्रिफाइसिंग रेशो होता है। चलिए, उसके बाद प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स इज टू बी मेड ट्रेड रिसीवेबल के ऊपर कितना? 2%। कितना? 2%। चलो बनाते हैं। अच्छी बात है या बुरी बात है? बुरी बात है। तो मैंने डेबिट साइड में क्या लिखा? टू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स कितने के थे? इसने बोला मेरे को 2% ऑन ट्रेड रिसीवेबल। ट्रेड रिसीवेबल यहाँ पे आपको गिवन है 25,000। 25,000 का 2% ये बना 500 का। फिर इन्वेंट्री टू बी रिटर्न डाउन बाय 10%। कितने की इन्वेंट्री थी? इन्वेंट्री थी आपकी 30,000। 30,000 का 10% कितने से कम हो गया? 3,000। बुरी बात है, इसको भी आपने कहाँ पे छोड़ दिया? डेबिट साइड में। टू इन्वेंट्री कितना आ गया? 3,000 का। आफ्टर दैट फ्री होल्ड प्रोमिसेस इज टू बी रीवैल्यूड एट 240। पहले कितने की थी? पहले थी 2 लाख। 40,000 से इंक्रीज होगी। अच्छी बात है। कहां चला जाएगा? क्रेडिट साइड में। बाय फ्री होल्ड प्रीमिसेस 40,000। आफ्टर दैट प्लांट कितने का? 35,000 का। पहले प्लांट कितने का था? 40। कितने से रिड्यूस हो गया? 5,000। बुरी बात है, तो डेबिट साइड में क्या लिख दोगे आप? टू प्लांट कितना? 5,000। उसके बाद आगे क्या बोलता है वो मेरे को? फर्नीचर 25,000। पहले कितने का था? 20। 5,000 से इंक्रीज हो गया। अच्छी बात है, तो आप क्या करोगे यहाँ पे क्रेडिट साइड में? बाय फर्नीचर कितनी अमाउंट? 5,000। उसके बाद आगे क्या बोलता है? आगे बोलता है ऑफिस इक्विपमेंट्स 23,500। पहले कितने के थे? 25,000। 2,500 से बढ़ गए, तो बाय ऑफिस इक्विपमेंट्स कितने? 2,500। तो आपने क्या किया? टोटलिंग करी। टोटलिंग, तो टोटलिंग करने के बाद मेरा जो बैलेंस आएगा वो आएगा 47,500। 47,500। उसमें से ये लेस कर दिया मैंने 8,500 लेस किए, तो जो बचा वो प्रॉफिट टू प्रॉफिट्स डिस्ट्रीब्यूटेड टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट ए और बी इन देयर ओल्ड रेशो 3/5 और 2/5। इसको मिलता है ये 23,400 और इसको मिलता है ये 15,600। बट मैं रीवैल्यूएशन नहीं, मैं मोरेंडम रीवैल्यूएशन अकाउंट बना रहा हूं। एसेट्स की वैल्यू को वापस वहीं पहुंचाना है जो वो पहले थी बुक वैल्यू में। तो आप नेक्स्ट वन में जो आपके डेबिट थे उन ट्रीटमेंट को खत्म कर देंगे बाय प्रोविजंस कितने के? 500। बाय इन्वेंट्री कितने का? 3,000 का। फिर बाय प्लांट कितने का? 5,000 का। फिर टू फ्री होल्ड प्रीमिसेस कितने की? आपकी 40,000 की। और फिर टू आपका फर्नीचर कितने का? 5,000 का। और फिर टू ऑफिस इक्विपमेंट्स कितने के? 2,500। अब मैं इसकी टोटलिंग करता हूं। टोटलिंग करने के बाद 47,500 जो प्रीवियस वन प्रॉफिट आ रहे थे अब वो क्या हो जाएंगे आपके? लॉस बाय लॉस ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट ए बी सी न्यू पार्टनर। तो 18,720, 12,480 और 7,800
इस तरह आप क्या करते हो, मेमोरेंडम रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाते हो। एक उसने बोला है कैपिटल अकाउंट आपको बनाना है। क्या बनाना है? कैपिटल अकाउंट। अगर आप कैपिटल अकाउंट बनाने के लिए जाएंगे तो उसको किस तरह डील करेंगे? सबसे पहले क्रेडिट साइड में क्या लिखेंगे? बाय बैलेंस BD, 2 लाख ए की और 1 लाख बी की कैपिटल। नया पार्टनर कितना लेके आया? 50 + 10। बाय क्या लिखोगे? बाय 10, 60,000। फिर गुडविल के कितने डिस्ट्रीब्यूट किए थे आपने? 10,000। सैक्रिफाइसिंग रेशियो ना गिवन हो तो ओल्ड रेशियो 3:2, 6,000 और 4,000 बाय सीज कैपिटल अकाउंट। ये कर दिया और उसके डेबिट में क्या जाएगा? टू एज कैपिटल अकाउंट और टू बीच कैपिटल अकाउंट। फिर आपने क्या किया? प्रॉफिट और रिवैल्यूएशन ये बांटे और लॉस कहां पे डाल दिए? डेबिट साइड में। उसके बाद जो भी बैलेंस बचेंगे वो हम कहां पे भेज देंगे? बैलेंस शीट में। बैलेंस शीट में इनकी कैपिटल के एडजस्टमेंट को छोड़ के और सभी एसेट्स आपकी एज इट इज रहेगी। एक आपका बैंक बैलेंस और एक कैपिटल के एडजस्टमेंट, उनको छोड़ के सब एज इट इज छोड़ना है। ये था मेरा मेमोरेंडम रिवैल्यूएशन अकाउंट इन रिगार्डिंग ऑफ सेकंड क्वेश्चन। अब चलिए क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। तो स्टूडेंट्स अब देखो क्वेश्चन नंबर 3। A and B are partners in a firm sharing profit and losses in ratio of 3:2। ना तो कुछ बांटने लायक ना ही कुछ राइट ऑफ करने लायक। C को एडमिट करते हैं 1/6 के लिए फ्यूचर प्रॉफिट एंड वो इंट्रोड्यूस कितनी करता है? कैपिटल 25,000 की कैपिटल इंट्रोड्यूस करता है। तो क्या एंट्री करी आपने? बैंक अकाउंट डेबिट टू सीज कैपिटल अकाउंट। न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कितना हो गया? 3:2:1। तो आप क्या करोगे? सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकाल लोगे। ओल्ड रेशियो माइनस में न्यू रेशियो। तो यहाँ पर आपका ए कितना सैक्रिफाइस कर रहा है? 3/30 और बी कितना सैक्रिफाइस कर रहा है? 2/30। तो आपका सैक्रिफाइसिंग रेशियो कितना आएगा? 3:2। आगे सी इज अनेबल, वो अपने गुडविल के पार्ट को कैश में नहीं ला पाया, कैश में नहीं ला पाया और उसकी कैपिटल के बिहाफ पर आप क्या निकालोगे? गुडविल। चलो निकालते हैं। तो सबसे पहले कैलकुलेशन ऑफ गुडविल। कैलकुलेशन ऑफ गुडविल अमाउंट। आपने क्या किया? सबसे पहला काम आपने किया, जो न्यू पार्टनर की कैपिटल थी उसका अपोजिट, न्यू पार्टनर कैपिटल इनटू में अपोजिट शेयर। ऐसा करके क्या जाता है? टोटल कैपिटल ऑफ न्यू फर्म। टोटल कैपिटल ऑफ न्यू फर्म। ओके, सबसे पहले कैपिटल कितने के लिए लेके आया था वो? 25,000। उसका शेयर कितना बनता है? उसका शेयर बनता है यहाँ पे आपका 1/6। तो हमने क्या कर दिया? 6/1। तो कितना आ गया? 1,50,000। अब आप क्या करते हो? लेस ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल आफ्टर ऑल एडजस्टमेंट, आफ्टर ऑल एडजस्टमेंट। बट यहां पर किसी भी टाइप की कोई एडजस्टमेंट आपको गिवन नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि आपका रिवैल्यूएशन अकाउंट अभी मैं आपको बना के दिखाता हूं, वहां पर रिवैल्यूएशन अकाउंट आपस में क्या हो जाएगा? क्लैश। चलिए पहले वहीं चलते हैं। देखिए, फर्नीचर इज टू बी रिटन डाउन बाय 870। अगर पेपर में आपको रिवैल्यूएशन के दौरान 2 वर्ड मिल जाए तो आपको 2 आइटम्स के बिटवीन क्या लोगे आप? डिफरेंस। और अगर आपको बाय मिल जाए तो आप क्या लोगे? उनकी फुल वैल्यू। समझ रहे हो? ठीक है। सबसे पहले ये मेरे को बोलता है फर्नीचर कितने से कम हो गया? 870। तो मैंने डेबिट साइड में क्या लिखा? टू फर्नीचर 870। अच्छा, उसके बाद इन्वेंट्री कितने से डेप्रिशिएट हो गया? 5%। बुरी बात है। तो डेबिट साइड में क्या लिख दिया आपने? टू इन्वेंट्री। कितने का इन्वेंट्री था आपका? इन्वेंट्री था आपका 21,400। 21,400 का 5% होता है ये आपका 1,070। 1,070। उसके बाद प्रोविजन डेटर्स के ऊपर बनाना 5%। तो आपने क्या किया? टू प्रोविजन फॉर बैड एंड डाउटफुल डेट्स। कितने के डेटर्स थे आपके? आपके ट्रेड रिसीवेबल थे 35,000। 35,000 का आपका 5% कितना बनता है? 35,000 का 5% 1,750। आपने ऑलरेडी कितना बना रखा है? 200। तो आपको कितने की और रिक्वायरमेंट है? 1,550 की। उसके बाद आगे क्या बोलता है वो? आगे बोलता है
आउटस्टैंडिंग वेजेस के लिए पे करने हैं आपको, लाइबिलिटी इंक्रीज होगी, बुरी बात है। तो आउटस्टैंडिंग लाइबिलिटी कितने की, 1507 की। क्रेडिट साइड में बिल्डिंग आपकी कहां तक लेके जानी है, 29,200 तक। पहले बिल्डिंग कितने की थी, 26,000, क्या गया, टू का मतलब डिफरेंस। तो मैं क्रेडिट साइड में क्या लिखूंगा, बाय बिल्डिंग कितने से इंक्रीज हो गई, 3200 से। आफ्टर दैट वो क्या बोलता है, वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट कितने से इंक्रीज हो गई, 450 बाय इन्वेस्टमेंट, बाय का मतलब फुल वैल्यू, कितना आ गया, 450। ये आपने कर दिया। अब उसके बाद ट्रेड पेबल 1400 रुपए थे, उनको राइट ऑफ कर दिया, इसका मतलब उनकी पेमेंट नहीं करनी पड़ी। तो मैंने यहाँ पे क्या डाला, बाय ट्रेड पेबल अकाउंट, कितने, 1400। वेरिफिकेशन के दौरान पता चलता है डेबिट साइड में 5050 और क्रेडिट साइड में 5050, ना प्रॉफिट ना लॉस। तो वैसे तो मेरे को यहाँ पे आफ्टर ऑल एडजस्टमेंट लेनी थी, बट आपको कोई प्रॉफिट नहीं मिला, तो ओल्ड कैपिटल ही यहाँ पे कंसीडर कर दी मैंने। ओल्ड कैपिटल कितनी दे रखी है, ए की कैपिटल दे रखी है 44, बी की कैपिटल कितनी गिवन है, 36,000 और सी की कितनी थी आपकी, 25,000। सब कुछ ऐड करके जो आपकी कैपिटल आती है वो कितनी आती है, 105। आपके अकॉर्डिंग कैपिटल होनी चाहिए 105, मैं बोलता हूं आपको 150। तो बीच का जो डिफरेंस होगा वो किसको रिप्रेजेंट करेगा, हिडन गुडविल को। कितना, 45,000 में अब आपको न्यू पार्टनर का शेयर लेके आना है। कितना लेके आना है, 1/6। तो ये आपका आएगा 7500, जिसको ए और बी किस रेशो में सैक्रिफाइस करे थे, 3:2। तो 3/5 और 2/5, इसको कितना मिलेगा, 4500। तो इसको कितना मिलेगा, 3000। ये आप क्या दे देंगे, गुडविल का शेयर। अच्छा, अब आप बनाएंगे पार्टनर का कैपिटल अकाउंट। सबसे पहले बाय बैलेंस बीडी कितना दिखा दिया आपने, 44,000, 36,000। बाय बैंक कितना दिखा दिया, 25,000। गुडविल के रिगार्डिंग क्या लिख दिया, बाय सी, ए और बी के क्रेडिट साइड में आ जाएगा, और उस सी के डेबिट में 2A और 2B, फिर क्या आ जाएगी आपकी बैलेंसिंग फिगर। ठीक है, मैंने आपको इसका भी ट्रीटमेंट समझा दिया है क्वेश्चन नंबर 4 से पहले, आपके रिजर्व का ट्रीटमेंट। अगर आपको पेपर में रिजर्व गिवन है तो वो किससे रिलेटेड है, ओल्ड पार्टनर्स। तो किसमें डिस्ट्रीब्यूट कर देना, ओल्ड पार्टनर्स में, किस रेशो में, ओल्ड रेशो। क्वेश्चन नंबर 4, Dalal, Banerjee and Malik are partner in a firm sharing profit in the ratio of 2:1. Their balance sheet as on 31st March 2016. सबसे पहले जनरल रिजर्व बांट दो। जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट टू दलाल, to Banerjee and to Malik in their old ratio. अच्छा, Mistry shall bring 5,000 toward each capital. तो आपने क्या एंट्री करी, बैंक अकाउंट डेबिट टू मिस्त्रीज कैपिटल अकाउंट 5,000। ओके, वैल्यू कौन सा अकाउंट बनाने जा रहे हैं हम, रिवैल्यूएशन अकाउंट। पार्टिकुलर्स अमाउंट। ओके, तो इसने क्या दिया, द वैल्यू ऑफ इन्वेंट्री शुड बी इंक्रीज्ड बाय 2500। तो इंक्रीज हो गया, तो क्रेडिट साइड में अच्छी बात है, आप इन्वेंट्री को क्या कर दोगे, क्रेडिट, कितने से, 2500 से। उसके बाद फर्नीचर डेप्रिशिएट हो गया बाय 10%, बाय का मतलब फुल वैल्यू। तो आप डेबिट साइड में क्या लिखेंगे, टू फर्नीचर अकाउंट। कितने का फर्नीचर था, 6500, उसका 10% कितना हो गया, 650। उसके बाद रिजर्व फॉर बैड एंड डाउटफुल डेट्स शुड बी प्रोवाइडेड 10% ऑन टीआर। ट्रेड रिसीवेबल कितने का, 5500, 5500 का 10%, 550। टू प्रोविजन फॉर रिजर्व कितना आ गया, 550। आफ्टर दैट द वैल्यू ऑफ लैंड एंड बिल्डिंग शुड बी एनहांस्ड। एनहांस्ड का मतलब है इंक्रीमेंट 20% से। लैंड एंड बिल्डिंग 25,000, 20% इंक्रीज हो गई, तो बाय बिल्डिंग कितना आ गया, 5,000। उसके बाद आगे गुडविल कितनी वैल्यूड हुई आपकी, 15,000। अब 15,000 में न्यू पार्टनर का शेयर देखिए, न्यू पार्टनर शेयर इन गुडविल कौन आता है, ये
ये आता है आपका मिस्त्री 15,000 इंटू में कितने के लिए आया वो आता है आपका मिस्त्री 2/15, तो 2/15 तो ये बना 2000। सैक्रिफाइस ओल्ड रेशियो माइनस में न्यू रेशियो, कौन सैक्रिफाइस कर रहा है? दलाल एंड बनर्जी 1:1। तो आपने क्या एंट्री कर दी? मिस्त्रीज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू दलाल और टू बनर्जी, किस रेशियो में? 1:1। 1000 1000 2000, इसके वजह से डिडक्ट कर देना, उसको दे देना। उसके बाद ये सारा काम करने के बाद आपको क्या निकालने हैं? रीवैल्यूएशन के प्रॉफिट और लॉस। क्या रहे हैं? प्रॉफिट 7500 में से आपने कितने लेस कर दे? 1200। 6300 को टू प्रॉफिट ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। कौन कौन है ये है दलाल, ये है आपका बनर्जी और ये है आपका मालिक। किस रेशो में? ओल्ड रेशो 2:1। ये बनता है 2520 एंड 1260। ये आपने रिवैल्यूएशन के प्रॉफिट दे दिया। अब हम क्या बनाने जा रहे हैं? पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। सबसे पहले कौन आया? सबसे पहले आया दलाल, फिर बनर्जी, फिर मालिक, फिर मिस्त्री, फिर दोबारा क्या आया? दलाल, फिर कौन आया? बनर्जी, फिर कौन आया? आपका मालिक, और फिर कौन आया? मिस्त्री। सबसे पहले इनके ओल्ड बैलेंस बाय बैलेंस बीडी कितने गिवन थे? 12,000 और 5,000। न्यू पार्टनर कितना लेके आया? बाय बैंक अकाउंट 5,000। गुडविल बाय कितने मिले? मिस्त्रीज कैपिटल अकाउंट कितने? दलाल को 1000 और बनर्जी को 1000। इसके डेबिट साइड में क्या आ जाएगा? टू दलाल कैपिटल अकाउंट और टू बनर्जी कैपिटल अकाउंट। 1000 एंड 1000 कर दिया डिडक्ट। उसके बाद आगे क्या बोलता है वो? आपने रिवैल्यूएशन के प्रॉफिट दिए थे बाय रिवैल्यूएशन प्रॉफिट। रिवैल्यूएशन के प्रॉफिट कितने थे? 2520 और 1260। इसको कुछ नहीं मिला, फिर आप क्या कर देंगे? टोटलिंग में कितना आता है? 19,120। अगले का 18,120, अगले का 7,560 और इसका 5। 19,120, 18,120, 7,560 और 5,000। अब आप क्या निकालेंगे? बैलेंसिंग फिगर टू बैलेंस सीडी 19,120, 18,120, 7,560 और इसका कितना निकलता है? 3,000, जिसको आप कहां भेज दोगे? बैलेंस शीट में। अब हम बैलेंस शीट की लायबिलिटी साइड में ये न्यू फिगर्स डाल देंगे। अच्छा, ट्रेड पेपर कितने के थे? कुछ भी चेंज नहीं हुआ, एज इट इज छोड़ दीजिए। आउटस्टैंडिंग लायबिलिटी कितने की थी? 1500। कितने की थी? 1500। 1500 के रिगार्डिंग क्या बोलने लग रहा था वो मेरे को? आउटस्टैंडिंग लायबिलिटीज में उसने यहाँ पर मेरे को दी 1500। इसके रिगार्डिंग कोई एडजस्टमेंट नहीं थी, एज इट इज छोड़ दो। लैंड एंड बिल्डिंग क्या हुई थी? इंक्रीज 5,000 से, क्रेडिट साइड में 30,000 डाल दो। फर्नीचर क्या हुआ था? डेप्रिशिएट 650 से कम कर दो। इन्वेंट्री क्या हुआ था? इंक्रीज 2500 से बढ़ा दो। ट्रेड रिसीवेबल 550 का क्या बना था? प्रोविजन कम कर दो। कैश को क्या कर देना? एज इट इज छोड़ देना। और बैंक बैलेंस में न्यू पार्टनर की कैपिटल को एक बार ऐड करके और उसके बाद क्या कर दोगे आप? ये जोड़ दिया। पहले कितने का बैंक बैलेंस था? 960। न्यू पार्टनर कितना लेके आया? 5,000। तो कितना आ जाएगा? 5,960। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आपके बेस थे रिवैल्यूएशन अकाउंट से, मेमोरेंडम रिवैल्यूएशन अकाउंट और अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ रिजर्व। अब
कल हम करेंगे कैलकुलेशन ऑफ न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो और उससे रिलेटेड क्वेश्चन। ठीक है।